हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं डाइस बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज एन अनबायस्ड die is thrown, what is the probability of getting। अब यहाँ पर हमें 9 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो केयरफुली हर क्वेश्चन को समझना है और फिर नोट डाउन करना है, ठीक है। तो पहले गिवन क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज गिवन? एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन। तो डाई थ्रो करने के बाद आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सैंपल स्पेस और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6, राइट। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ऐसा पूछा गया है। तो 1 to 6 में इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 3/6 मींस 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स? तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5, करेक्ट। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फिर से 3/6 मींस 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3? अब मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? मल्टीपल ऑफ 3 and 6। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6 मींस 1/3, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो 1 to 6 में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6 मींस 1/2। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6। सो 2 और 6 इन दोनों में कौन कौन से नंबर्स है? 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6 मींस 1/2, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 एंड डिविजिबल बाय 2? लेस देन 5 एंड डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? 2 and 4, करेक्ट, which are divisible by 2 and less than 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6 मींस 1/3, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3? तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6 और मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन से हैं? मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? 3 and 6। तो 6 तो पहले भी आ चुका है 2 4 6 में। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 4। 2 4 6 and 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/6 मींस 2/3, राइट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में डिफरेंस समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया था? इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 8th में फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? द ओनली आउटकम विल बी 6, करेक्ट। एक ही आउटकम है 6 विच इज एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो फेवरेबल आउटकम्स एक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर्स हैं? 5 and 6। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6 मींस 1/3। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? एक क्वेश्चन में मैंने 9 सब क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, तो केयरफुली समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन में 8 सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम देखते हैं
तो फर्स्ट हम देखते हैं गिवन डेटा। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 2 डिफरेंट डाइज आर टॉस टुगेदर, एक साथ 2 डाई टॉस किए गए हैं। तो आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं मैंने। आउटकम्स आर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सो ऑन अप टू 6 6। इसका मतलब क्या होता है, अगर फर्स्ट डाई पे 1 है तो सेकेंड डाई पे भी 1 है। 1 2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाई पे 1 है, सेकेंड डाई पे 2 है। 1 3 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाई पे 1 है, सेकेंड डाई पे 3 है, सो ऑन अप टू 6 6। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 36, राइट। सो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमें क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन। दोनों डाई पे नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे दिए हैं 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स ऐसे कितने हैं, 9 फेवरेबल आउटकम्स हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9/36 मीन्स 1/4। क्लियर है ये, दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए, राइट। इसलिए ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 9। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9/36 मीन्स 1/4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 5। दोनों डाइस पे जो नंबर्स है उनका सम कितना आना चाहिए, 5। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, 1 4 2 3 3 2 4 1। 1 + 4 is 5, 2 + 3 is 5, 3 + 2 is 5, 4 + 1 is 5। तो ऐसे टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36 मीन्स 1/9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8/36 मीन्स 2/9, राइट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ टोटल ऑफ 9 और 11। वी गेट अ टोटल ऑफ 9 और 11। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, 3 6, 3 + 6 is 9, 4 5, 4 + 5 is 9, 5 4, 5 + 4 is 9, 5 6, 5 + 6 is 11, 6 3, 6 + 3 is 9 and 6 5, 6 + 5 is 11। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36 एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। दोनों डाई पे के नंबर कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 3। तो ऐसे कितने आउटकम्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 9। कौन कौन से हैं, 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, करेक्ट। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 9। और फेवरेबल आउटकम्स 9 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9/36 मीन्स 1/4। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 may not come either time। दोनों डाई में से किसी भी डाई पर क्या नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपको कितने मिल जाएंगे, 25। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 25/36। दोनों में से किसी भी डाई पे क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स मिल रहे हैं, 25। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 25/36, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट इज 6। जो दो डाइस पे नंबर है उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 6 × 1 is 6, 2 × 3 is 6, 3 × 2 is 6, 6 × 1 is 6, राइट। तो
तो ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स है? 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36 मीन्स 1/9। करेक्ट। नेक्स्ट, अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स? दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए, राइट? और वो सेम होने चाहिए। डबलेट का मतलब क्या है? दोनों डाइस पे सेम नंबर्स होने चाहिए। और यहाँ पर कौन से नंबर्स चाहिए? ऑड नंबर्स चाहिए। तो 1 1, 3 3, 5 5, ऐसे 3 फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/36 मीन्स 1/12। समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने 8 सब क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 3 is, Peter throws 2 different dice together and finds the product of the 2 numbers obtained. Reena throws a die and squares the number obtained. Who has the better chance to get 25? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पीटर क्या कर रहा है? He is throwing 2 dice. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36, राइट? ये हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ही देखा है। एंड वो 2 डाई थ्रो करने के बाद क्या कर रहा है? ही इज फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, राइट? उसके बाद रीना क्या कर रही है? शी इज थ्रोइंग अ डाई, एक डाई थ्रो कर रही है एंड शी इज स्क्वायरिंग द नंबर ऑब्टेन्ड। अब एक डाई थ्रो करने के बाद आउटकम्स कितने होते हैं? 6, राइट? 1 2 3 4 5 6। और जो भी आउटकम आ रहा है उसका रीना क्या कर रही है? शी इज स्क्वायरिंग दैट नंबर, राइट? तो हमें पूछा क्या गया है? Who has the better chance to get the number 25? Who has the better chance to get the number 25? तो पहले मैं पीटर के लिए सैंपल स्पेस लिख दे रहा हूँ। पीटर के लिए सैंपल स्पेस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। अब फेवरेबल पीटर के लिए क्या है? प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 25। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 25। तो ऐसा एक ही आउटकम है जिसका प्रोडक्ट कितना आता है? 25। दैट इज 5 5। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? इट विल बी 1/36। एक ही फेवरेबल आउटकम है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36। अब रीना के लिए, रीना क्या कर रही है? शी इज थ्रोइंग अ डाई। तो एक डाई थ्रो करने के बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल रहे हैं? 6। and what she is doing? She is squaring the number obtained. तो किसका स्क्वायर 25 है? 5 का स्क्वायर 25 है। इसका मतलब फिर से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, राइट? इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सिर्फ 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सिर्फ 6, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। तो who has the better chance to get the number 25? किसके better chances है to get a number 25? Obviously रीना, क्योंकि 1/6 is greater than 1/36। तो मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया है। So रीना has better chance to get the number 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली समझ कर लेना है, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।